वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम आपके क्रश पर रीडिंग करेंगे। आपको जिन पर क्रश है उनके इमोशंस और थॉट्स आपके लिए क्या है, ठीक है। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है जो अपने क्रश के बारे में जानना चाहता है। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो ओपन माइंड के साथ देखिएगा क्योंकि कुछ बातें रेजोनेट कर सकती हैं एंड कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक दें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके क्रश के इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं? जिनको भी आप चाहते हो, जिन पर आपका क्रश है, वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं या क्या उनकी सोच है आपके लिए। पहला कार्ड तो ब्यूटी का निकला है। ये इंसान आपको बाहरी सुंदरता से बहुत ज़्यादा जज करते हैं एंड ये पर्सन जो भी हैं आपके क्रश, इनकी लाइफ में मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो इनको डिज़ायरेबल मानते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं पसंद आता। थोड़े मूडी हैं, थोड़े ईगोइस्टिक भी नज़र आ रहे हैं मुझे, एटीट्यूड है इनमें। और इस पर्सन को कभी कभी अपना एटीट्यूड लोगों में दिखाना या थोड़ा ड्रामा करना, नखरे मारना पसंद है। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना कि जब उनकी तरफ कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं देता या उनको भाव नहीं देता तो वो पर्सन क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अपने आप को चहीता बनाने के लिए लोगों की अटेंशन लेना शुरू कर देते हैं। लुक्स में चेंज कर लिया, लाइफस्टाइल में बदलाव कर लिया, कुछ ऐसा अपने फ्रेंड सर्कल में किया जिसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, सेल्फी डाल दी, स्टोरी लगा दी, रील्स बनाकर डाल दिया, क्योंकि उनको लगता है ये सब करने से, शो ऑफ करने से, दिखावा करने से मेरी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे, जो कि कुछ मायनों में सही भी है क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, अक्सर ये माना जाता है। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड्स में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की जो दिखावे में, शो ऑफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपको लेकर वो क्या सोचते हैं? इस पर्सन ने आपको कई बार कुछ चीज़ों के लिए कमेंट पास करना या टोंट मारना ऐसा भी कभी किया होगा, क्योंकि कुछ लोगों के क्रश उनके कमिटेड पार्टनर ही हैं। जिन पर आपको क्रश है वो शायद आपके साथ कमिटमेंट में हैं। और बाकी के कार्ड्स मुझे उन लोगों के नज़र आ रहे हैं जो दूर दूर से ही किसी को पसंद करते हैं और ये लव भी अभी तक अनकन्फेस्ड है। अच्छे से अपनी भावनाओं को आप लोगों ने बताया नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में तो ये पर्सन आपको जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने क्रश को डेट भी किया है और अभी आप उनके साथ रिलेशन में भी हो सकते हो। लेकिन कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे भी मिले हैं जिसमें लग रहा है कि आप इस पर्सन से आज तक डेट पर कभी गए नहीं। शायद ऑनलाइन मिले हो, आपको इन पे क्रश है, या ये आपके ऑफिस से हो सकते हैं, आपके होम टाउन से हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जिनको आप दूर दूर से पसंद करते हो, बट मन की बात को कभी खुल्लम खुल्ला, ओपनली, बाय हार्ट बताने का मौका नहीं मिला या आपने लीड नहीं ली, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है तो बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है। और
कुछ कार्ड्स मुझे उन लोगों के नज़र आ रहे हैं जिनका क्रश उनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी किलोमीटर्स या माइल्स का डिफरेंस होगा। और आप इन्हें जितना पसंद करते हो, जितना इनके लिए अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को सारा दिन इनके ऊपर सेंटर्ड रखते हो, फोकस रखते हो, इस पर्सन का उतना ध्यान या उतनी फीलिंग आपको लेकर मुझे नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्टेंस आप दोनों में आया हुआ है, दूरी बनी हुई है। ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस है या फिर आप दोनों में किसी पुरानी बात का कोई झगड़ा चल रहा है, कोई मनमुटाव है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। और ये क्रश आपके जो हैं, आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे भी अपनी लाइफ में अपने दिल के करीब रखें, और इनके लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन भी करते हो। जैसे हमें उनकी अटेंशन चाहिए तो कई बार हम क्या करते हैं कि अपने आप को ना चेंज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर वो थोड़े से मोटे हों तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे पतला होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो क्रश है उसको पतली लड़कियां या पतले लड़के, स्लिम ट्रिम लड़के पसंद हैं। तो हम उनकी खातिर क्या करते हैं, डाइट पे कंट्रोल करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना, जिम जॉइन करना, योगा, मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे क्रश को ये सब चीज़ें पसंद आएंगी और कहीं ना कहीं मुझे उनके लिए ये करना है। ये कुछ लोगों में मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके क्रश ना आपकी इन बातों को लेकर जब भी अकेले में सोचते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, वो खुशी आ जाती है, वो मुस्कुराहट आ जाती है कि मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद करता है या प्यार करता है, जिसको अगर मैं छोटी सी भी बात कह दूं तो वो करने को रेडी हो जाता है। तो ये सोचते हैं आपके क्रश आपको लेकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज आ रही हैं मुझे। और कुछ लोगों के लिए ये आपको लेकर अभी कुछ टाइम से, ये कुछ हफ्तों का टाइम हो सकता है, अभी जो पास्ट के कुछ हफ्ते गुजरे हैं, इनको लगता है कि हम दोनों की जो केमिस्ट्री या बॉन्ड है, जो आप दोनों का दुनिया को दिखता है, वो काफ़ी हद तक एक यूनिक कनेक्शन है। और आपको अगर उन पे क्रश है, मुझे लगता है उनको भी आप पर क्रश है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना सारा टाइम ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार देते रहो, अटेंशन देते रहो, और इनके प्यार के लिए इनको बहुत सारी पैम्परिंग दो, वो दुलार दो, वो प्यार दो, ताकि इनको ऐसा लगे कि वाओ, मेरी कितनी रिस्पेक्ट है, मुझे कितना पैम्पर किया जाता है, मेरे में वो बात है जो और लोगों में नहीं। तो इनको ना वाह वाह लूटने की आदत है, कॉम्प्लीमेंट्स लेना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको ट्रैवल करके मिलने आए। अगर ये दूरी पर रहते हैं तो कुछ लोगों में ट्रैवलिंग हो सकती है, या आप कहीं पे ट्रैवल करके, आप कहीं पे जर्नी करके, यात्रा करके इनको मिलने जा सकते हो। क्योंकि काफ़ी कार्ड्स ना ट्रैवलिंग को बार बार दिखा रहे हैं। ये शॉर्ट जर्नी ट्रैवल हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। और आपके क्रश काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं अपने जीवन में लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करने में, मतलब नए नए कनेक्शंस बनाना, नए लोगों से मिलना, पार्टी करना, एंजॉय करना, लाइफ को ना एक मूवी की तरह देखते हैं। और ऐसे लोग ना बहुत
ज़्यादा कभी कभी सीरियस नहीं होते रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों के क्रश में सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपके कार्ड्स हैं। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो अपने क्रश के साथ ही रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। तो बाकी के लोगों के लिए बता दूं कि अभी ये सारी बातें आपके पर्सन के दिमाग में नहीं हैं। ये अभी करंट टाइम्स में, वर्तमान समय में अपने आप को इन सभी बातों से दूर रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सेल्फ ग्रोथ पे इनका फोकस है। ध्यान जो है वो लोगों पे ना होकर अपने जीवन को बनाना है, संवारना है, सक्सेस पानी है, फैमिली का नाम रोशन करना है। कुछ ना कुछ रिसेंट वीक्स में इनके साथ हुआ होगा, किसी चीज़ का ट्रिगर इन्हें मिला हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स इनके दिख रहे हैं, ये पर्सन शादी में, लव में, रिलेशन बनाना, इन सभी में फर्म बिलीव रखते हैं। इनका इन सब चीज़ों में बिलीव है, विश्वास है कि ये सब ज़िंदगी में होना चाहिए। बट अभी हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की। अभी के टाइम में इनका इन सब एरियाज़ में फोकस कम हो गया है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली कुछ हुआ है, फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, फैमिली वालों में से किसी का हेल्थ इशू आ गया है, या किसी की हो सकता है क्लोज्ड वंस में, नियर वंस में किसी का डेथ हो गया हो, और किसी करीबी इंसान के साथ इनको धोखा मिला हो, ये भी पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि ये हारा हुआ सा फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि दुनिया में ना प्यार नहीं है, क्योंकि ये जब भी प्यार को लेकर कुछ सीरियस सोचते हैं तो शायद इनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा या ट्रेजेडी हो जाती है। वो कुछ भी हो सकती है। तो ये पर्सन का ना अभी थोड़ा दिमाग जो है ना, मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, मटीरियलिस्टिक नीड्स इनकी ज़्यादा हैं, भोग विलास की वस्तुएं जो एक इंसान, आम इंसान इस जीवन में चाहता है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों में स्टेटस, कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी, एथनिसिटी का डिफरेंस हो, और ये पर्सन उन बातों को भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर रुक जाते हैं। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन ना अपनी लाइफ में सोल सर्चिंग पर हैं, इन्होंने ना पॉज लिया हुआ है ज़िंदगी में। शायद इनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ होगा, या इनकी अवेकनिंग नहीं हुई होगी, और धीरे धीरे इनकी जब अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, इन्होंने सोल सर्चिंग पर अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ फील किया है। वैसे वैसे ना इनकी लाइफ में जो धुंधलापन है वो छटता जा रहा है। अब इस पर्सन को ना मैच्योरिटी आ रही है। उम्र इनकी आपसे कम भी हो सकती है, एज में यंग हो सकते हैं, या फिर अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो ये यूथफुल लुकिंग होंगे। इनकी लाइफस्टाइल से, इनका पर्सनैलिटी देखकर और इनका ऑरा देखकर ना काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। इनका स्टेटस भी हो सकता है हाई हो, या फिर इनका कुछ तो ऐसा मैग्नेटिज्म है, कुछ तो ऐसी बात है कि दूसरे लोग इन पर अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों में ना डिफरेंस है, आप दोनों में अंतर है, सोच का अंतर है, या सामाजिक रीति रिवाजों का अंतर है, या किसी बात का लेकर डिफरेंस हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि आपको ऐसा लगता है कि जो मैं इनसे चाहती हूँ, या जो मेरी इस पर्सन से
एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, वो ये पूरी नहीं कर रहे। क्योंकि कोई भी अगर आप रिलेशन बनाते हो दुनिया में, कुछ लोगों का उस रिलेशन से एक ही मकसद होता है कि अगर हम किसी से अट्रैक्ट हो गए हैं और धीरे धीरे हमारी अट्रैक्शन प्यार में बदल गई है, अटैचमेंट में बदल गई है, तो हमारी उनसे शादी हो जाए। ये बहुत लोगों की डिज़ायर होती है, इच्छा होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस पर क्रश रखते हैं, हमें जिनकी तरफ अट्रैक्शन है या जिनसे हमें प्यार है, अट्रैक्शन, प्यार और अटैचमेंट, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको ये तीनों चीज़ें ही इस इंसान के साथ महसूस होती हैं, प्यार भी, अटैचमेंट भी और अट्रैक्शन भी। लेकिन इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। ये चोरी चोरी छुप छुप कर आपको भी डिज़ायरेबल मानते हैं, आप पर नज़र भी रखते हैं, और हो सकता है इनको भी आप पर क्रश हो। क्योंकि मुझे ना काफ़ी पैशनेट कार्ड इनके मिले हैं कि इंसान की ब्यूटी देखकर फ़िदा हो जाना, या जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, आपका हाव भाव, आपके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका फैशन सेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर आप अपनी विजडम और नॉलेज को इस तरह से सामने वाले के आगे प्रेजेंट करते हो कि उनको लगता है कि इस पर्सन में पोटेंशियल है, हमारा ये रिलेशन आगे फ्यूचर में बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो राइट सिचुएशन है उसका ये वेट कर रहे हैं कि वो सही स्थिति या वो सही परिस्थिति, सर्कमस्टेंस आने में ना वक्त लगेगा। तो मुझे तो ये पर्सन अभी आपके बारे में सोचकर भी अपने आप को ऐसा फील करा रहे हैं कि मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है। मतलब इन्होंने ना दिमाग में ये बिठाया हुआ है कि ज़्यादा उसकी तरफ इमोशंस फील नहीं करने, अपने आप को हारा हुआ या अकेला नहीं पाना, अपने सोल को ये सेटिस्फैक्शन देते रहते हैं। शायद सेल्फ अफर्मेशंस भी बोलते होंगे, अपने आप को अफर्मेशंस देना कि मैं अबंडेंट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं लाइफ में कैपेबल हूँ, मैं वर्दी हूँ, लव मेरी तरफ खिंचा चला आता है, लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। तो शायद इन्होंने रिसेंटली ना कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में उतारना या ढालना शुरू किया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो वीडियोस में इन बातों पर ज़ोर देती देती थक जाती हूँ कि गाइज़, जितना रोना है किसी के लिए रो लो। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, किसी को मिस करना है कर लो, अच्छे से कर लो। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को करके फाइनली एक दिन डिसाइड कर लो, मन बना लो, फैसला ले लो कि मैंने जितना रोना था वो मैं रो चुकी हूँ, मैंने जितना किसी के लिए इस रिलेशन में देना था वो मैं दे चुकी हूँ, मैंने प्यार भी देकर देख लिया, मैंने उस पर्सन को केयर भी दे दी, रिस्पेक्ट भी दे दी, मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से सामने वाले को डेडिकेट कर दिया, तन से, मन से और धन से। लेकिन मुझे क्या मिला? ये क्वेश्चन ना अपने आप से करा करो। आप दोनों के ना बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड्स हैं। एक इतना इमोशनल है और दूसरा केयर फ्री है, दूसरा गो विद द फ्लो में एंजॉय कर रहा है लाइफ को, या कर रही है। हो सकता है टेंशन उनको भी हो, अंदर से घबराहट उनको भी हो, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से या चेहरे के हाव भाव से कोई जज नहीं कर पाता। आपका ऐसा है कि मूड ऑफ हुआ तो पता लग जाएगा इस इंसान का मूड ऑफ है। या तो आप इरिटेट हो जाते हो, या आप सारा फोकस अपना काम की तरफ, करियर की तरफ, स्टडी की तरफ, पैसे बनाने हैं, नाम कमाना है, मतलब पूरा जोर डाल देते हो। तो वो एक ना जुनून आपके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि प्यार करते हो तो निभाना भी आता है और प्यार को हासिल करने के लिए भी रेडी रहते हो।
लेकिन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन का ऐसा है कि ये प्यार को लाइफ का प्रायोरिटी नहीं मानते। इनको लगता है सबसे पहले मैं खुश हूँ या नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ या नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। ये लोगों से भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और ये चीज़ें आपको शायद अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप ऐसे हो कि वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन, एक पर्सन के साथ ही कमिटेड रहना। और आपके पर्सन का ऐसा है कि ये अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में विश्वास रखते हैं, या फिर कह लो कि सोच में, मैच्योरिटी लेवल में, विजडम में अभी ये उस लेवल पर नहीं पहुँचे जहाँ पर इनको पता लगे कि ज़िंदगी में सिर्फ ये सब नहीं है। ज़िंदगी जीने का मकसद हमारा ये नहीं है कि रिलेशन बनाना या बहुत सारे लोगों को डेट करना या पार्टी करना, क्लबिंग करना या एडिक्शन में पड़ जाना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, जुआ खेलना, कसिनोज जाना। ये पार्ट ऑफ लाइफ है बट नॉट लाइफ। और आपके पर्सन ऐसे हैं, इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। पहली बात, मून साइकिल्स इस इंसान को अफेक्ट करते हैं। हर महीने मून साइकिल्स होते हैं, 2 स्पेशली, फुल मून और न्यू मून। फुल मून पूर्णिमा की रात और न्यू मून अमावस की रात या अमावस्या। या जो मैं इनके लिए बता रही हूँ वो आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी टैरो में होती हैं। तो फिलहाल आपका जो क्रश है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोच रहे, बट आपका जिक्र उनके ख्यालों में, उनकी डे टू डे लाइफ में हो ही जाता है। कोई गाना सुनते हैं ड्राइव करते हुए, या कहीं दोस्त के साथ कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो कोई सॉन्ग उनको आपकी याद दिला देता है। तो कोई ऐसा भी इंसिडेंट या एक्सपीरियंस आप दोनों का हुआ हो सकता है जब आप लोग मिले हो, जो ये भूल नहीं पा रहे। कुछ भी अगर आपने इनके लिए लाइफ में कुछ भी किया है वो ये भूल नहीं पा रहे, वो बातें इनको याद आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ये पर्सन ना आपकी यादों से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं कि मेरे को इस पर्सन को याद नहीं करना। इंटेंशनली सोच रहे हैं, इरादतन मन बना रहे हैं कि नहीं मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बट फिर भी आप याद आ रहे हो। क्योंकि जो बार बार हम लोग कहते हैं ना, अपने दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं। अगर हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे इसे याद नहीं करना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में तो ये बात है कि मुझे उसे याद नहीं करना। सबकॉन्शियसली वो मेमोरी स्टोर्ड है ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, अवचेतन मन में। उस बात को हमने संभाल कर रखा हुआ है। तो मुझे ये भी लग रहा है आपके क्रश के आने वाले दिनों में ना काफ़ी सारे इमोशनल और मेंटल लेवल पर शिफ्ट आते हुए दिख रहे हैं, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। या तो अभी इनका ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है, जो भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में इनके शुरू हो गए हैं वो इनको ना एक सोल सर्चिंग का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, लेसन सिखाना चाहते हैं। मेरी बातें अगर किसी को समझ ना आ रही हूँ, क्योंकि देखो टैरो में कई बार कॉम्प्लेक्स एनर्जीज़ आती हैं, कई बार सिचुएशन बहुत इजी होती है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स आते हैं। आज इस रीडिंग में ना अच्छे से तड़का लगा हुआ है, मतलब सब कुछ है। कॉम्प्लेक्स एनर्जीज़ भी हैं, इजी एनर्जी भी है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी हैं। क्योंकि कुछ लोगों का क्रश मुझे मैरिटल इश्यूज़ में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, उनकी शादीशुदा जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसका जिक्र वो आपसे क्या किसी और से भी नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों में आप मैरिड हो और आपके पर्सन अनमैरिड हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कहीं वो आपके साथ गलत तो नहीं कर रहे, कि किसी शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशन बनाकर वो अपने कर्मास को रॉन्ग तो नहीं कर रहे, इस वजह से भी रुके हुए हैं।
और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपको जिस पर्सन पर क्रश है शायद उनकी लाइफ में कुछ अदर पीपल हैं, अदर ऑप्शंस की तरह, जिनसे वो इमोशनली अटैच तो नहीं लग रहे लेकिन उनसे अट्रैक्शन है, या वो टाइम पास कर रहे हैं या सिर्फ एक कनेक्शन दिखावे के लिए, समाज को दिखाना कि मेरा इससे भी रिलेशन है मुझे। क्योंकि मैंने आपको रीडिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था ये पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शो ऑफ करना पसंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं, कौन सा नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुआ है, कोई भी नई चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो उस इंसान के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है उसको जानने की, उसको ख़रीदने की। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो एक ही साल में 2 से 3 बार मोबाइल चेंज करते हैं कि हमें फ्रेंड सर्कल में दिखाना है, हमें सोसाइटी में स्टेटस बना के रखना है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच है, तो किसी को मैं सही या गलत नहीं कह रही, ना ही मेरा काम है किसी को जज करना। बट यहाँ पे कार्ड्स में जो आ रहा है बताना तो फ़र्ज़ है, सुनना ना सुनना, मानना ना मानना वो आपकी मर्ज़ी है। ये भी हो सकता है ये आपको ना दिखाते हो कि इनके अंदर ऐसी बातें हैं, स्टेटस को लेकर, पॉपुलर होना है, अटेंशन पाना है, बड़े बड़े सपने हैं। शायद ये अपने दोस्तों में बात करते हों, फैमिली में बात करते हों, अपने वर्क प्लेस पे बात करते हों, आपके साथ शायद ना शेयर करते हों। तो अभी यहाँ पर अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो मुझे एज सच कोई बहुत बड़ा एक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन ना आपको लेकर कॉन्टेम्पलेट तो कर रहे हैं, अपनी प्रीवियस एनर्जी को करंट सिचुएशन के साथ इवैल्यूएट भी कर रहे हैं और धीरे धीरे ना सोच का दायरा विकसित हो रहा है, चीज़ें इनकी ज़िंदगी में भी बदल रही हैं और आपके जीवन में भी बहुत जल्द बदलने वाली हैं। काफ़ी लोगों की इस पर्सन के साथ स्वीट एंड बिटर फाइट्स होती रहती हैं, कड़वी और मीठी लड़ाइयाँ, झगड़े, गुस्सा, नाराज़गी, एक दूसरे को कमेंट कर देना, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर देना या अब्यूज़ कर देना, वो भी नज़र आ रहा है। बट फिर भी रिश्ता टूटता नहीं है। कुछ दिनों के लिए सेपरेशन में चले जाते हो लेकिन घूम फिर के दोबारा कांटेक्ट बन जाता है। अभी भी ये यही सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ दूर हैं, हम लोग फिर कांटेक्ट में आ जाएंगे। बट मुझे इनके फ्यूचर को लेकर ना बहुत सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अभी इस पर्सन को आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना करें, बहुत ज़्यादा सीरियस कोई प्लानिंग अगर आपने सोची है कि आप इन्हें शादी के लिए बोलना चाहते हो या पूछना चाहते हो, तो आपको ना अभी कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन को टाइम लग जाएगा। या तो अगले 15 से 30 दिन लग जाएंगे, नेक्स्ट 15 to 30 डेज़, या फिर कुछ लोगों के केस में अगले 2 महीने लग सकते हैं। ये पर्सन ना धीरे धीरे अपने जीवन से ऐसे टॉक्सिक साइकिल्स को एंड करेंगे, या इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस यूनिवर्स क्रिएट करेंगे जहाँ पर इनको मतलब ही समझ आएगा कि प्यार क्या है, दोस्ती क्या है, रिश्तों को कैसे वैल्यू दी जाती है, दोस्तों को किस जगह पे रखना है, लवर को किस जगह पे रखना है, माता पिता का कौन सा स्थान है, फ्यूचर कैसे बनाना है। क्योंकि अभी सारा फोकस इनका ना मटेरियल बेनिफिट्स की तरफ है कि कहीं से भी मुझे मटेरियल बेनिफिट्स मिलते रहें। शायद लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के आगे सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। मुझे इनसे ना बहुत पावरफुल एनर्जी शिफ्ट फील हो रहा है। शायद इनके अंदर कुछ इनर फियर्स हैं, सिक्योरिटीज़ नहीं है, बल्कि अंदर के डर को अपनी सिक्योरिटी बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों में ना अंदर फियर होता है, डर होता है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन जब उनको लाइफ में ट्रिगर मिलता है ना, लोगों से मिलता है, सिचुएशन से मिलता है,
या ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से मिलता है, तो उनको लगता है हमें बदलना पड़ेगा, हमें कुछ तो चेंज करना है अपने अंदर। आज की रीडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है बट इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों में आपकी एनर्जी ना इनको मिरर कर रही है। आप शायद एक वाइज सोल हो या मैच्योरिटी लेवल आप में डेवलप हो रहा है। कुछ ठोकरें प्यार में आपने भी खाई हैं, वो सबक आपको सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में लोगों को कहाँ रखना है, प्यार की कहाँ जगह है, कब किसको अपनी लाइफ में अब अलाउ करना है ताकि दिल भी ना टूटे, इंसल्ट भी ना हो और हमें पछतावा भी ना हो कि अगर हमने किसी को दोबारा मौका दिया तो उसने फिर वही खेल हमारे साथ खेल लिया। शायद वो मैच्योरिटी आप में भी आ रही है। तो ये रही आपके क्रश की रीडिंग और ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे निकले हैं गाइस। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड लास्ट यहाँ पे एयर एलिमेंट। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया या आपका कनेक्शन चैनल से बिल्ड हुआ है, इस वीडियो से लगा आपको कि कोई गाइडेंस मिली है, तो ज़रूर प्यार दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। और इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर डालना है। कमेंट डालने से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ती है और मैं जितनी बार टैरो रीडिंग करती हूँ आपके कार्ड्स में आप ही की एनर्जीज़ को देखती हूँ। तो अभी इतना ही, बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।